और दरभंगा में 150 ब्राह्मणों पर एफआईआर को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने आरोपी ब्राह्मणों पर कार्रवाई की मांग की है। जेडीयू ने SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल का, दुरुपयोग का यहां पर आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। 150 ब्राह्मणों पर एफआईआर को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने आरोपी ब्राह्मणों पर कार्रवाई की यहां पर मांग की है और जेडीयू ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का यहां पर आरोप भी उन पर लगाया गया है। मजदूरी विवाद को लेकर दरभंगा में हिंसा हुई थी। 70 नामजद और 150 ब्राह्मणों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST का जो केस है वो दर्ज किया गया और इसी को लेकर अब सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। 70 ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 150 अज्ञात भी आरोपी बनाए गए हैं। 220 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत ये धाराएं जो है वो दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब ये जो पूरा विवाद है और ज्यादा भड़कता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ये तो आप जान रहे हैं, यह पुरानी लड़ाई है। यह पुरानी लड़ाई है, हक की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है। हक और न्याय की लड़ाई में जब तक इंस्टीट्यूशंस और जब तक जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो न्याय, सेंस ऑफ जस्टिस नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं घटेंगी। स्वाभाविक रूप से जब किसी वर्ग को यह महसूस होता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वह सड़क पर उतरेगा। सरकार को भाई तो नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं सुनिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि वैसा कुछ है तो उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके द्वारा कहेंगे भी कि उस चीज़ को हम लोग SP साहब DI से बात करेंगे। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन जमा करे जो लोग नहीं थे तो निश्चित तौर पर जांच होगी, वो लोग बचाया जाएगा। कैसे फंसेंगे? क्या लगता है अब तो कोर्ट में मामला चला गया है। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अधिकारियों को निश्चित आप भी जानते हैं कि हमारे नेता ने बराबर हर अधिकारी हर जिले में कहते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं जो गलत हो उस पर कार्रवाई हो, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में 31 जनवरी को मजदूरी के बकाया पैसों को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद जाते टकराव में बदल गया। हरिनगर गांव में 30 जनवरी को शुरू हुई कहासुनी में मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट जैसे आरोप लगे। मामले में SC/ST एक्ट के तहत गांव के 70 नामजद और 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई। इस मारपीट में ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के लोग आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले में दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारा भी पैसा 2,47,000 रुपया, 2,47,000 रुपया लाओ। हमारा भी पैसा 2,47,000 रुपया, 2,47,000 रुपया लाओ। तो देखिए, आपको बता दें कि 31 जनवरी को मजदूरी के बकाया पैसों को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन ये जातीय टकराव में बदल गया, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। हरिनगर गांव में 30 जनवरी को ये कहासुनी शुरू हुई थी, उसके बाद मारपीट हुई और अब SC/ST एक्ट के तहत गांव के 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। और देखिए, दरभंगा मामले में जेडीयू प्रवक्ता अजीत कुमार ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा है कि जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। निश्चित रूप से मान लिया जाए कि कोई घटना घटित हो, कोई व्यक्ति वहां रहे न रहे और वर्ग विशेष को लक्ष्य करके अगर ऐसा कार्रवाई होता है तो निष्पक्ष जांच तो इसका होना ही चाहिए। व्यक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मान लीजिए कि अगर गलत तरीके से कोई मामला हो रहा है तो उसको आप क्या कहिएगा? इसका जांच होना चाहिए और पूरे गांव को आरोपी बनाया गया है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और हम लोग भी उचित फोरम पर इस मामले को निश्चित रूप से रखें। कि जहां मुकदमा होता है तो फर्स्ट जो FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन सुपरविजन करती है। सुपरविजन में जो सत्ता पाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर कार्रवाई होती है।
तो अब तो उसका जांच करेगा पुलिस ना, ये पुलिस विभाग का काम है। ये घटना सत्य क्या है या झूठा क्या है। देखिए, इस पूरे मामले में बताया गया है कि मजदूरी का करीब 2,47,000 रुपए के बकाये का लेन देन था, जो जातीय विवाद में बदल गया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। आरोप ये भी लग रहे हैं कि 30 जनवरी को हेमकांत झा के बहन बहनोई को रास्ते में रोककर कैलाश पासवान ने मजदूरी मांगी, जिसमें दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और इसी घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ और अगले दिन यानी कि 31 जनवरी को मामला दोनों समुदाय के बीच तनाव में तब्दील हो गया। पासवान परिवार का यह आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उनके टोले में घुसे, घर और दुकान में तोड़फोड़ की गई, 11 लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण पक्ष का यह कहना है कि विवाद सिर्फ पैसों का था, लेकिन झूठे नाम जोड़कर मामले को जातीय रूप दिया गया है। गांव में अभी भी तनाव का माहौल है और कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं। इस बीच SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने घायलों से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अभी है इसमें जो बनमास आदमी सब होता है, वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानून की कार्रवाई तो हो रही।